तो आओ यार, फिर से याद करते हैं एक बार प्लेटोज रिपब्लिक बुक 7 को। यहाँ आग जल रही है, कुछ लोग हैं जो बेड़ियों में बंधे हुए हैं, और यहाँ पे है एक दीवार। दिस इज अ केव बेसिकली। कुछ लोग हैं जो जन्म से बेड़ियों में बंधे हुए हैं, और यहाँ पर आग चल रही है। ओके, अब क्योंकि वो जन्म से उस कंफर्ट जोन में हैं, उन बेड़ियों में बंधे हुए हैं, तो उनको नहीं पता कि रियलिटी क्या है, विच इज आउटसाइड दिस केव। यहाँ पर आग जल रही है, आग के पीछे से जो भी चीज गुजरती है उसकी एक शैडो इस दीवार पर कास्ट होती है, और इसकी शैडो इस दीवार पर कास्ट होती है। तो ये जो बेड़ियों में बंधे हुए लोग हैं, इनको जो भी दिखता है उस दीवार पर, इन द नेम ऑफ दैट शैडो, इज द अल्टीमेट रियलिटी फॉर देम। एक मूर्ख इस कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर जाता है। somehow he manages to walk out of the cave। बाहर जाकर देखता है कि एक पेड़ है, खुला आसमान है, झील है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जानवर हैं, सफरिंग है, खुशी है, जानवर खेल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, नेचुरल अननेचुरल। धीरे धीरे इसे पता लगता है कि असल दुनिया ये है। ओके, जो भी वहां कास्ट हो रहा है उस दीवार पर, वो सिर्फ परछाई है। दैट इज ओनली एन इल्यूजन created by this comfort zone that him and his companions have been in since their birth। जब ये वापस आता है और जो भी उसने बाहर देखा वो उन लोगों को बताने की कोशिश करता है जिनकी आंखें बाय द वे स्टिल उस दीवार पर हैं, जिनके लिए स्टिल वो शैडोज रियलिटी हैं। जो भी वो उनको बताने की कोशिश करता है, बोलते हैं तू मूर्ख है, तुमको लगता है कि ये रियलिटी है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो यहाँ पे कास्ट हो रहा है। एंड बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा सोचती है, उस एक इंसान की थिंकिंग वहां पे वैलिडेट नहीं हो पाती। जब भगत सिंह ने टोटल इंडिपेंडेंस की बात करी, तो फिर महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उसको मूर्ख कहा। मूर्ख तो नहीं कहा एक्सप्लिसिटली, बट सेड दैट हिज वेज आर टू एक्सट्रीम, ही इज टू नेगेटिव अबाउट थिंग्स। बाकी नेताओं ने भी बोला कि भगत सिंह और भगत सिंह जैसे जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, ये सब एक्सट्रीम मेजर्स में काम कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया, जो आने वाले कई सालों तक भगत सिंह को एज अ टेररिस्ट पढ़ा गया। बट मजाल है आज किसी की कि भगत सिंह को टेररिस्ट बोल दे, भगत सिंह को एंटी नेशनल बोल दे। ये एक एग्जाम्पल है जो शो करता है कि मेजॉरिटी जिस तरह से सोचती है फिलहाल उस समय में, इज नॉट द रियलिटी। दे आर जस्ट अनविलिंग टू गो आउट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर इनटू द वर्ल्ड। कई बार मेजॉरिटी के पास चॉइस होती है कि वो अपनी बेड़ियां छोड़कर बाहर देखना चाहे, बट दे डेलिबरेटली चूज टू बी इन दैट कंफर्ट जोन, बिकॉज दे नो अगर बाहर चले गए तो रेवोल्यूशनरी बन जाओगे, और एक रेवोल्यूशनरी की जिंदगी आसान जिंदगी नहीं होती। यू टॉक अबाउट थिंग्स, you get criticized for things, you get labeled as anti-nationals, you get labeled as धर्म के खिलाफ, anti-culture, you get labeled as woke. But at the same point, some people choose to walk out because they cannot digest the fact कि दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और मैं अपने इस कुकून में बंद के रह जाऊं। ये कुकून है धर्म, ये कुकून है नेशनलिज्म, ये कुकून है एक देश, ये कुकून है एक सत्ता। कुछ लोग जो भी इन चीजों के खिलाफ बात करते हैं और बताते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह से दुनिया में एक नेगेटिविटी लेकर आ रही हैं,
उनको नेगेटिव, you're too negative, you're too political, you're too left, you're too woke करार दे दिया जाता है. Solution क्या है? The moment you actually move out of your comfort zone, and by moving out, I do not mean geographically moving out, but I mean the moment आप ये देखना चाहो कि जिस comfort zone में मैं हूँ उसके बाहर दुनिया किस तरह से चल रही है, then you will realize कि आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, क्योंकि कैपिटलिस्ट्स, बिलियनियर्स, जेनोसाइडर्स and ignorant leadership is taking over the world. Fascists are taking over the world. ऐसे में आप चुप रह जाओ, अपनी बेड़ियों में बंद कर रह जाओ, तो ये कौन सी नोबल बात है? आप बस ये कहो कि you think so negatively, this is the most positive time to survive in. Just because तुम खुद unwilling हो देखने के कि दुनिया भर में क्या हो रहा है. Just because तुम खुद को blindfold कर रखना चाहते हो, क्योंकि जिस मोमेंट पर तुमने वो देखना शुरू किया तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे. It's very comfortable to live in that situation. It's very comfortable to live in that particular cocoon. But that doesn't mean कि दुनिया भर में जो भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं वो नहीं हो रही है. It is one thing to not talk about things, which is not noble at all, just for the record. But it's an entirely other thing to criticize people who are raising their voices, who are speaking against these negativities that you are too comfortable in your own comfort zones to not talk about. तुम्हारे किसी बारे में ना बात करने से दुनिया भर में हो रहे जेनोसाइड्स नहीं रुक जाएंगे. तुम्हारे किसी बारे में ना बात करने से भ्रष्ट नेता अपनी गद्दी पर बैठे रहेंगे. पर जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, जिनको फर्क पड़ता है, जो अपने केव से बाहर निकलकर दुनिया भर देखना चाहते हैं, एंड हु हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन, वो लोग अगर तुम्हारे लिए नेगेटिव हो रहे हैं, while capitalists like Elon Musk, Narendra Modi, and fascists like Netanyahu and Trump are still your heroes, then it's high time you should definitely start thinking about where your morals lie. Because if people carry on just like you, it's not going to work out. सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अगर आप विलनाइज करने लग जाओ, ऐसे लोगों पर अगर आप टिप्पणियां करने लग जाओ, उन पे सवाल उठाने लग जाओ, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द वंस इन पावर, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द वंस जिनकी वजह से दुनिया में सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं. सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद यू, बिकॉज द पीपल यू आर टारगेटिंग आर रेवोल्यूशनरीज. एंड यू नो, there's this idea that if in the times of oppression you choose to remain silent, then you are on the side of the oppressor. Remaining silent is not a solution. But liberals की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो सिर्फ चुप नहीं रहना चाहते, वो ये कहते हैं कि तुम लोग इतने नेगेटिव क्यों हो, तुम लोग इतने पॉलिटिकल क्यों हो. मेरा सवाल ये है सारे मॉडरेट ए पॉलिटिकल लोगों से कि तुम लोग क्यों नहीं हो. व्हाई डज इट नॉट मैटर फॉर यू? हाउ कैन यू बी सो इग्नोरेंट? धर्म, सत्ता, पेट्रियार्की, ये सारी चीजें जो भी इस दुनिया में गलत कर रही हैं, अगर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, then they are the problem. Whereas you, who are actually victims of it at the same point, if there's someone willing to talk about these things, then they are the wrongs, because उनको फर्क पड़ता है. It's high time. Open your eyes and start talking about things. क्योंकि जब वो तुम्हारे लिए आएंगे, then no one will be left to talk about you. Just because it's not you who's oppressed doesn't mean that you should not talk about it. Please.